नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हर के सल क्लास में। सो फ्रेंड, आज हमारा टॉपिक है रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग। ये फ्रेंड आपका रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे आपका एग्जाम किसी भी कॉम्पिटिशन का, चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, रेलवे का, SSC का है, आपका स्टेट का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, आपका कोडिंग डिकोडिंग से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज हम कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज ये हमारी कोडिंग डिकोडिंग फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास 1 है। आज हमारी क्लास 1 है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि जितने इसके टाइप बनते हैं मैं आपको ऑल टाइप्स कराऊंगा अपने इसमें वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग में फ्रेंड्स आपके जैसे अल्फाबेटिक से बन जाते हैं, अल्फाबेटिक जो कोड होते हैं, जैसे मान चलो कि एग्जांपल के लिए, जैसे मान चलो ए के लिए 1 कोड होता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात, ए के लिए 1 कोड होता है, क्यू के लिए 17 कोड होता है। ठीक है, आर के लिए हमारा 18 कोड होता है, 18 कोड होता है। ठीक है, टी के लिए हमारा 20 कोड होता है। ये हो गया हमारा अल्फाबेटिक नंबरिंग कोड। ठीक है, एक हमारे बनते हैं जैसे कि ये हो गया हमारा टाइप 1। ठीक है, और टाइप 2 में हमारा कैसे बनते हैं, जो हमारे कोडिंग डिकोडिंग में जो हमारे टाइप बनते हैं वो बनते हैं, जैसे मान चलो दूसरा बनता है आपका क्वेश्चन आता है कि जैसे चूहे को बंदर कहा जाए, बंदर को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को हाथी कहा जाए, हाथी को नेवला कहा जाए। तो फिर आपसे नीचे पूछेगा कि पालतू पशु क्या है। आपसे पूछेगा कि पालतू पशु को हम क्या कहेंगे, कुत्ता कहेंगे, लेकिन कुत्ता को उसमें कोड कुछ और दे रखा होगा, कुत्ता को वो कुछ और कह रहा होगा। तो ऐसे हमारे क्या होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको आज कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करूंगा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अल्फाबेटिक नंबरिंग, यानी कोडिंग डिकोडिंग में जो आपके अल्फाबेटिक नंबरिंग से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, अल्फाबेटिक नंबरिंग से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको आज वो कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना। A to Z जो आपके अल्फाबेटिक नंबरिंग बनते हैं वो मैं आपको आज कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल तरीके से बताऊंगा, सो बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना। और आप हर किसी क्लास में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम साथ में मैथ के प्रैक्टिस कराते हैं डेली बेस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आपके लिए ये टोटल 26 मैंने आपके लिए अल्फाबेट लिखे हैं A to Z। मैंने आपके लिए A to Z टोटल अल्फाबेट लिखे हैं। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा इनकी नंबरिंग हम कैसे पहचानेंगे। देखो कि अल्फाबेट हमारे 26 होते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, देखो ABCD बोलते हैं ना नॉर्मल, हम ABCD। ठीक है, तो 4 वर्ड तो आप डेफिनेटली पहचान लोगे कि ABCD हमारा A हमारा 1 पे आता है, B हमारा 2 पे आता है, C हमारा 3 पे आता है और D हमारा 4 पे आता है। ठीक है, 4 तो आप आसानी से पहचान लोगे कि हमारा AY हमारा 1 पे आता है, B हमारा 2 पे आता है, C हमारा 3 पे आता है और D हमारा 4 पे आता है। ठीक है, यानी कि 4 आगे के जो अल्फाबेट है उनको तो आप पहचान लोगे, उनकी नंबरिंग आप मतलब निकाल लोगे। ठीक है, आसानी से। ठीक है, अब 4 आगे के रहे, ठीक है, और 2 पीछे के मान लो भाई, लास्ट के भी आप पहचान लोगे कि हमारे 26 अल्फाबेट होते हैं। आगे हमारे ABCD आते हैं और लास्ट में हमारे XYZ आते हैं। तो लास्ट के भी आप मतलब 3 तो आसानी से पहचान लोगे, X, Y और Z। यानी कि X हमारा कितने पे आता है, 24 पे, और ये Y आता है हमारा 25 पे और Z आता है हमारा 26 पे। भाई 26 26 होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में X आ जाए, XY आ जाए, तो आप मतलब सोच लोगे कि यार 26 अल्फाबेट होते हैं हमारा, मतलब कि लास्ट में हमारा Z आता है, Z से पहले हमारा Y आता है, Y हमारा 25 पे होगा, और Y से पहले हमारा X आता है तो X हमारा 24 पे होगा। ठीक है, यानी कि आगे के 4 और पीछे के 3 तो आप आसानी से निकाल लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं इनको जो ये अल्फाबेट है इन्हीं में से मैं आपको नंबरिंग बना के बताता हूं कैसे बनाओगे। देखो, ये हमारा E है, E हमारा वैसे बेसिकली कितने पे आता है, 5 पे आता है ना। तो देखो 5 हमारा कैसे बनता है, ये ऐसे ले जाकर फिर आप क्या करो, इस वाले को हटा दो, यहां से इस वाले को हटा के आप ऐसे बना दो इसको। ठीक है, बन गया। देखो E हमारा कैसे था, ऐसे था ना ये E, मैंने क्या किया, इसको इतना यहां से काट के और इसको इसमें ऐसे जोड़ दिया इसमें। ठीक है, 5 बन गया। F हमारा किस पे आता है, 6 पे आता है। F हमारा किस पे आता है, 6 पे आता है। ठीक है, तो F को देखो आप कैसे बनाओगे, F को आप कैसे बनाओगे, बिल्कुल ऐसे ये वाला F है ना। ठीक है, तो ऊपर वाले डंडे को, ऊपर वाला जो डंडा है इसको मिटाकर आप क्या करो, नीचे लगा दो, ये हमारा 6 बन गया। ठीक है, G को आप कैसे पहचानोगे, 7 पे आता है कि G का ये वाला पार्ट है, इसको मिटा दो, ये पूरा 7 बन जाएगा आपका, ये बन गया पूरा 7। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा F था, ये हमारा G हो गया। ठीक है, और H को आप कैसे पहचानोगे, देखो H तो पूरा 8 बन जाएगा। देखो इन दोनों को बंद कर दो, इनके दोनों के मुंह को, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा 8 बन गया कि H हमारा किस पे आता है, 8 पे आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाओ यहाँ पे I पे आ जाओ। देखो I आपने देखा होगा, I हम कुछ इस तरीके से भी तो बनाते हैं, इस तरीके से तो बनाते, जैसे मान चलो मुझे इंडियन लिखना है तो इंडियन में कैसे लिखूंगा, H तो लिखूंगा,
ऐसा तो लिखता हूं मैं इंडियन, ठीक है। तो देखो आई हम कुछ इस तरीके से भी बना लेते हैं। तो देखो इसको मैं क्या कर दूं, आई को मैं इस तरीके से भी बना लेते हैं। तो अगर मैं इतना पार्ट इसमें से काट दूं तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा 9 बन गया, ठीक है। तो आई हमारा किस पे आता है, 9 पे आता है, ठीक है। अब देखो जे और ओ और एक आपका टी, ठीक है। ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो 5-5 के मल्टीपल पे आते हैं, ठीक है। कैसे, देखो जे हमारा आएगा 10 पे, ये आएगा हमारा 15 पे और ये आता है हमारा 20 पे, ठीक है। यानी कि 5-5 के डिफरेंस पे आते हैं जे, ओ और टी, ठीक है। तो 3 वर्ड को आप याद कर लेना। बाकी देखो के हमारा किस पे आता है, के हमारा 11 पे आता है, ठीक है। तो अब यहां से आप याद कर सकते हो कि किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। एक हमारी क्रिकेट टीम का नाम है ना किंग्स 11 पंजाब। तो वहां से आप कहां से किंग्स 11 याद कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो। अगर आपको वो चीज याद ना रहे तो आप ऐसे बना सकते हो, के है, के ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूं कि इस वाले डंडे को तो मैं ऐसे ही रहने दूं और इसको मैं क्या करूं, ऐसे ना करके मैं ऐसे कर दूं सीधा सीधा पूरा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। देखो ये मैं सिर्फ आपको बनाना सिखा रहा हूं, बाकी इतनी गारंटी है जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही मतलब याद हो जाएंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की, ये आपको खुद ही याद हो जाएंगे। आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं होती। ये तो इसके लिए है कि आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो हम कैसे इनकी नंबरिंग को याद करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा के आता है हमारा 11 पे, एल कितना आता है, देखो एल आता है हमारे 12 पे, ठीक है। और देखो एम देखो ये ऐसे लिखा हुआ है ना, ये देखो ऐसे लिखा हुआ है ना, मैं इसको क्या करूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई। देखो एम हमारा ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे उल्टा कर दो, यानी कि 90 डिग्री से राइट घुमा दो, ठीक है। ऐसे बन गया और इसके आगे बना दो एक डंडा। तो ये हमारा कितना बन गया, 13 बन गया। तो एम हमारा कितने पे आता है, 13 पे आता है, ठीक है। जब ओ हमारा 15 पे आता है तो इससे पहले कितने पे आएगा, 14 पे आएगा एन हमारा। और ओ हमारा 15 पे तो इससे आगे वाला कितने पे आएगा, 16 पे आएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हो, पी हमारा ऐसे बनता है, इसको उल्टा कर दो पूरा। पी हमारा देखो कैसे बनता है, जब आप अब इसे उल्टा करोगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और इसके आगे एक डंडा लगा दो, ये हमारा कितने बन जाएगा, 16 बन जाएगा। पी हो गया हमारा, ठीक है। क्यू हमारा आता है 17 पे, ये आप याद कर लेना। और देखो आर कितने बनता है, देखो आर हम ऐसे बनाते हैं ना। अगर मैं इस वाले को पूरा बंद कर दूं तो और आगे लगा दूं एक डंडा, तो ये मेरा कितने बन गया, 18 पे। एस हमारा आएगा 19 पे, ठीक है। तो ऐसे मैं क्या कर रहा हूं, आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नंबरिंग हम कैसे पहचानेंगे। बाकी ये जो है फ्रेंड्स, आप इनकी प्रैक्टिस करना, आपको खुद ही याद हो जाएंगे। अगर टी हमारा 20 पे आता है तो इसके आगे वाला कितने पे आएगा, 21 पे आएगा। ये हमारा कितना पता है, 22 पे होता है। डब्ल्यू को आप पहचान सकते हो, ये 23 पे आता है हमारा। डब्ल्यू ऐसे लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं और आगे 2 लगा दूं, ये हमारा 23 बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ मैंने नंबरिंग आपको समझाने के लिए लिखी है, ठीक है, कि आपके किस टाइप से आप क्वेश्चन बनते हैं और आप कैसे आप पहचान सकते हो, ठीक है। चलिए इसमें मैं एक टाइप और आपको बताता हूं, जो आपके अल्फाबेटिक नंबरिंग से जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग बनती है वो और मैं आपको बता देता हूं। देखो फ्रेंड, एक तो टाइप ये था कि आपको ए टू जेड आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए, 1 to 26, ठीक है। एक तो आपको ये नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारी अल्फाबेट से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, और हमारे कौन से बनते हैं कि जैसे हमारे 26 वो होते हैं ना, हमारे अल्फाबेट होते हैं ना, पहले आप उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ए बी सी डी, ये हो गया मेरा ई हो गया, ये हो गया एफ जी एच आई जे के एल और एम। 26 होते हैं। तो 26 को 2 से डिवाइड करके, तो 26 में से आधे को लिखो सीधा और आधे को लिख दो उल्टा, ठीक है। वो ये तो कोडिंग डिकोडिंग में आपकी जो 1 to 26 जो आपके अल्फाबेट होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। और जो अल्फाबेट जो हमारे कोडिंग डिकोडिंग में जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, एक आपके ऐसे भी बन जाते हैं कि जैसे मान चलो आपको आई का उल्टा देगा आपको आर, ठीक है, एस का आपको उल्टा देगा एच, ठीक है। तो ये आप कैसे पहचानोगे कि दो अल्फाबेट का जो सम है वो हमारा 27 आना चाहिए, 2 अल्फाबेट का जो सम है वो हमारा 27 आना चाहिए। तो ऐसे भी हमारे क्या बन जाते हैं, ये हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप इनको कैसे पहचानोगे कि हमारे अल्फाबेट जो हैं 26 हैं, आधे को लिखो सीधा और आधे को लिख दो उल्टा। जैसे कि हमारे जो मतलब कि एम के उल्टा क्या आएगा, हमारा एन आएगा, तो मन बन गया, ये लोअर बन गया केटी पीटरसन, जैकवार, इंडियन रेलवे, और हाई स्कूल जीटी रोड, फ्यू, ऐसा वैसा बोल देते हैं हम इसको, ड्यू वर्क,
कॉपी जीरोक्स, बॉय और आज, ठीक है, ये बन जाते हैं हमारे। तो इनसे भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि मतलब ए के अपोजिट क्या आएगा, बी के अपोजिट क्या आएगा, सी के अपोजिट क्या आएगा, डी के अपोजिट हमारा डब्ल्यू आता है, ई के अपोजिट बी आता है, एफ के अपोजिट यू आता है, जी के अपोजिट टी आता है, एच के अपोजिट एस आता है, और आई के अपोजिट आर आता है, जे के अपोजिट क्यू आता है, के के अपोजिट पी, एल के अपोजिट ओ और एम के अपोजिट एन, ठीक है। ये आप लिख लेना पहले, ये आपको खुद समझ में आएंगे, और ठीक है। एक तो हमारा ये टाइप है, जब आपको अल्फाबेट की नंबरिंग याद हो जाएगी कि भाई हमको क्यू हमारा 17 पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है, जब आपको ये सब याद हो जाएंगे तो आप इनको कैसे पहचानोगे, जब आपको ऐसे भी क्वेश्चन बन जाए आपके तो आप इनको कैसे पहचानोगे कि जैसे मान चलो आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो जैसे आपको दिया हो कि यहां पे दे दिया आपको एम पी, ठीक है, जी और एच दे दिया, ठीक है, और आपको यहां पे दिया होगा, क्या दिया होगा, देखो मन, केटी पीटरसन, जीटी रोड और हाई स्कूल, ठीक है। और फिर आपसे आगे पूछ लेगा, कि जैसे वाई हो गया, ठीक है, ई हो गया, टी हो गया, और आपका देखो कुछ भी ले लो, आपका आई ले लो, ठीक है। मतलब कि देखो जैसे आपका क्वेश्चन आपको कैसे बनता है, ये मान चलो एक क्वेश्चन है पूरा, आप मान लो ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ऐसे दिया होगा वर्ड, ठीक है, मतलब कि इसके लिए आपको ये कोड दिया है, तो बताओ अब इनमें क्या बनेगा आपका, ठीक है। तो देखो नॉर्मल सा हम क्या करते हैं कि पहले उनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि यार m + 1 n हो गया, और p और ये k है, ये 16 पे आता है, ये हमारा 11 पे आता है, -5 आ रहा है, ये g हमारा 7 पे आता है, ये t हमारा आता है 20 पे। तो अब इनमें ज्यादा डिफरेंस हो गया, मतलब कि आप ऐसे जब इनको करके देखोगे तो इनमें डिफरेंस ज्यादा आएगा और आपका कोड क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, और आप पहचान नहीं पाओगे कि यार इसमें रिलेशन क्या बन रहा है। तो इसमें रिलेशन क्या बन रहा होता है कि ये वाला रिलेशन बन रहा होता है कि अपोजिट क्या बन रहा है, उन दोनों के अपोजिट वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, बन जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, अपोजिट क्या बन रहा है। तो आप कैसे पहचानोगे, देखो एम के अपोजिट एन आता है हमारा, पी के अपोजिट के आता है, और जी के अपोजिट आता है हमारा टी, ठीक है, और एच के अपोजिट आता है हमारा एस, ठीक है। आप इनको याद कैसे करोगे, जैसे मतलब कि याद करने की जो हमारी जो हम देखो हमने नॉर्मली कैसे याद कर रखा है, देखो ए यानी कि आज, बॉय, कॉपी जीरोक्स, ड्यू वर्क, ऐसा वैसा, फ्यू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैक्वार, केटी पीटरसन, लोअर, मन, हमने ऐसे याद कर रखा है, ठीक है। तो आप क्या किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, या फिर अगर आपको याद नहीं होते तो आप ध्यान रखना कि फर्स्ट अल्फाबेट प्लस के सेकंड अल्फाबेट दोनों का सम होना चाहिए आपको 27 अगर सम आ रहा है तो वो हमारे अपोजिट अल्फाबेट बन जाएंगे हमारे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको 27 अपोजिट आने चाहिए तो आपके अल्फाबेट बन जाएंगे। देखो एम हमारा कितने पे आता है, 13 पे आता है, ये हमारा 14 पे आता है, दोनों का सम कितना हो गया, 27 हो गया। अब देखो इसका अपोजिट क्या बनेगा, वाई हमारा कितने पे आता है, 25 पे, तो इसका अपोजिट क्या बना दूं जो 27 बन जाए, बी बना दूं मैं, तो 25 और 2 27, ये हमारा 5 पे आता है, तो 22 और 5 27, 22 पे हमारा क्या आता है, वी आता है। टी हमारा कितने पे आता है, 20 पे, और 20 में मैं 7 जोड़ दूं, 7 पे क्या आता है हमारा, जी आता है। और आई हमारा कितने पे आता है, 9 पे आता है, 27 में से 9 घटाऊंगा तो 18 पे क्या आ गया मेरा, आर आ गया। तो आप इनको ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, आप इनको ऐसे भी निकाल सकते हो। आया समझ में, ये आप नोट डाउन कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मैंने आपको अल्फाबेटिक नंबरिंग बता दी कि नंबरिंग आप कैसे याद कर सकते हो, और मैंने आपको ये वाला टाइप बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको इनके क्वेश्चन कराता हूं, कुछ 4-5 क्वेश्चन जिस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपको दिख रहा है, यदि कैट यानी कि CAT कैट के लिए आपको दे रखा है 3, 1 और 20 दे रखा है आपको, ठीक है। तो नवीन यानी कि NAVIN नवीन के लिए क्या कोड होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे रखा है, आप बताइए कि कैट के लिए यदि 3, 1, 20 दे रखा है तो नवीन के लिए क्या कोड होगा, ठीक है। तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, पहला कोड जब आपको अल्फाबेटिक का नंबरिंग दे रखी है, ठीक है। पहले आप पहचानो क्या बन रहा है, देखो सी हमारा 3 पे आता है, सही है, ए हमारा 1 पे आता है, सही है, टी हमारा कितने पे आता है, 20 पे आता है, ठीक है। तो यही कोड क्या कर रहा है, क्या वो क्या उनके कोड लिख दिए सीधे सीधे, ठीक है। तो आप भी लिख दो, एन हमारा कितने पे आता है, 14 पे आता है, ए हमारा कितने पे आता है, 1 पे आता है, वी हमारा किस पे आता है, 22 पे, आई हमारा किस पे आता है, 9 पे, और हमारा एन कितने पे आता है,
14 पे, तो आपका क्या बन जाएगा 14 1 22 9 14। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको सारे टाइप कराऊंगा, बस बने रहना पूरा वीडियो में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो ये क्या कह रहा है कि यदि ए यू यानी कि ए यू को इसने लिखा है कितना 21, ठीक है, और आपको दे रखा है कि ई जी और जी इसको दे दिया इसने 245, ठीक है। तो आप तो बताना है कि बैक यानी कि BAKE बैक के लिए क्या कोडबद्ध करेंगे। मतलब कि देखो अब इसमें क्या दे रखा है, हमको पता है कि हमारा ए हमारा 1 पे आता है और यू हमारा 21 पे आता है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का कोड लिखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 और 21 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे ओनली 21 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि वो उनमें आपस में गुणा कर दिया हो, यानी कि ये हमारा 1 पे आता है, ये हमारा 21 पे आता है, ठीक है। तो 20 से कम 21 से कम 21 गुणा कर दिया, ये हमारा 5 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये भी 7 पे आता है। तो क्या आपस में इंटू तो नहीं कर दिया। देखो 7 बना 35 और 35 सत्ते कितने होते हैं 245, ठीक है। तो क्या कर रहा है आपस में ही उनकी नंबरिंग का इंटू कर रहा है, ठीक है। देखो बी हमारा कितने पे आता है 2 पे आता है, ए हमारा किस पे आता है 1 पे, के हमारा किस पे आता है 11 पे, और ई हमारा कितने पे आता है 5 पे आता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 11 पन्ना 55 और 55 एकम 55, 55 दूनी कितने हो गए 110। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्या कह रहा है कि बैक को लिखा है इसने, देखो BACK बैक को लिखा है इसने, क्या लिखा है 11312, ठीक है, ये लिख दिया। फिर उसने लिखा है केक यानी कि CAKE यानी केक को लिखा है, फिर इसने केक को लिख दिया इसने 5113, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि मेड के लिए क्या बनाएगा, मेड के लिए क्या बनाएगा, मेड के लिए बताइए, मेड के लिए क्या बनाएगा, मेड के लिए बताइए। देखो वही वाली बात, पहले हम पहचान लेंगे कि आखिर में बन कैसा रहा है। देखो बी हमारा कितने पे आता है 2 पे आता है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है 1 दे रखा है, नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें क्वेश्चन आपको किस, देखो मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, वो आपको वो करा रहा हूं कि जितने जितने टाइप से आप क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये हमारा कैसा है, देखो कि हम पहले अब तक हम क्या चेक कर रहे थे, आगे से चेक कर रहे थे, पहले हम क्या कर रहे थे आगे से चेक कर रहे थे उनकी नंबरिंग। अब देखो क्वेश्चन आपको कैसे भी बन सकता है, इसमें क्या कर दिया देखो कि पीछे से नंबरिंग बना दी, अब यानी कि पीछे से नंबरिंग बना दी। कि हमारा कितने पे आता है 11 पे आता है, ये 11 बना दिया। सी हमारा कितने पे आता है 3 पे, ए हमारा किस पे आता है 1 पे, और बी हमारा किस पे आता है 2 पे, यानी कि पीछे से नंबरिंग बनाई है। तो हम क्या करेंगे सेकंड वाले को भी चेक करेंगे, ई हमारा किस पे आता है 5 पे, के हमारा किस पे आता है 11 पे, और ए हमारा किस पे आता है 1 पे, और सी हमारा किस पे आता है 3 पे, यानी कि पीछे से वो कोड क्या करें कि अब उसने पीछे से लिखे कोड, ठीक है। ई हमारा किस पे आता है 5 पे आता है, डी हमारा किस पे आता है 4 पे, ए हमारा किस पे आता है 1 पे, और हमारा एम किस पे आता है हमारा 13 पे। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 54113, ठीक है फ्रेंड्स, आ रहे ना समझ में। अगर देखो फ्रेंड वीडियो का थोड़ी सी भी लग रही हो और आपको हेल्पफुल लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो एक लाइक कर देना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड एक और कराता हूं मैं आपको, जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे REQUST, इसने रिक्वेस्ट को लिखा है इसने 22 21 7, और लिखा है इसने 23, ये लिख दिया 19, और दे दिया 7, और फिर लिख दिया इसने 20, ठीक है। यानी कि रिक्वेस्ट को इसने इतना लंबा कोड दे दिया, और आपसे क्या पूछा है कि स्विच के लिए क्या बनेगा, यानी कि SWI, ठीक है, और दे रखा है TCH, स्विच के लिए क्या बनेगा, स्विच के लिए बताइए क्या बनेगा, ठीक है। ये अब सोचो इसमें क्या बन रहा होगा। मैंने आपको कोडिंग करना बताया कि कोडिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। अपोजिट भी बताया कि अपोजिट कैसे निकालते हैं। इसमें बताइए क्या बन रहा है। देखो आर हमारा किस पे आता है 18 पे आता है, लेकिन यहाँ पे कितना है 22 है, नहीं है। अगर हम पीछे चेक करें, टी हमारा कितने पे आता है 20 पे आता है, लेकिन यहाँ पे कितना है 22 है, नहीं बन रहा, ठीक है। तो क्या बन रहा है देखो इसमें कि इसमें कोई प्लस माइनस का चक्कर तो नहीं है, भाई प्लस माइनस का भी चक्कर तो हो सकता है इसमें। तो देखो टी हमारा कितने पे आता है 20 पे आता है, 20 और 2 22, एस हमारा किस पे आता है 19 पे, 19 और 2 21, यानी क्या कर रहा है पीछे से अब
प्लस 2 कर रहा है, ठीक है। देखो कैसे, देखो ये हमारा कितने पे आता है, टी हमारा कितने पे आता है 20 पे, 20 और 2 22, यानी कि प्लस 2 कर दिए, 19 और 2 21 प्लस 2 कर दिए, और 5 और 2 7, 21 और 2 23, 17 और 2 19, 5 और 2 7, और 18 और 2 20। यानी क्या कर रहा है ये कि प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि 2 का क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है पीछे से। तो हम भी क्या करेंगे, पीछे से प्लस कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये हमारा h कितने पे आता है, हमारा 8 पे आता है, तो 8 और 2 10, 3 और 2 5, 20 और 2 22, और 9 और 2 11, डब्ल्यू में कितना 23 पे आता है, 23 और 2 25, और एस हमारा किस पे आता है 19 पे, 19 और 2 21। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 5 22 11 25 और 2। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहे हैं ना समझ में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो मैं हर टाइप से क्वेश्चन करा रहा हूं, आप इनको नोट भी कर लेना, ठीक है, और आप प्रैक्टिस करना ज्यादा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्या दे रखा है, देखो कह रहा है कि प्रो वी, ये आपको दे दिया PROHIBI और फिर दे रखा है TION। ठीक है, आपको ये अल्फाबेट दे रखे हैं और उसकी नंबरिंग दे रखी है, आपको क्या दे रखी है, देखो 6 8 0 3 2 1 2 4 और 2 0 5, ये दे दिया आपको। ठीक है, यानी कि 6 8 0 3 2 1 2 4 और 2 0 5। ठीक है, और आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे कि INHIBI, ठीक है, और दे रखा है यहाँ पे TION। इसका बताओ इसका क्या बनेगा। देखो आपको दे रखा है प्रोहिबिशन दे रखा है, ये आपको नंबरिंग दे रखी है, ठीक है, इस कोड की, और आपसे पूछा है इसका कोड आपका क्या बनेगा। ठीक है, इसका बताइए। तो देखो मैंने अभी आपको 4 क्वेश्चन कराए, चारों मैंने अलग अलग टाइप से बताए हैं, एक आपको अल्फाबेट नंबरिंग से, एक आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है। तो देखो इसमें आप कैसे पहचानोगे, इसमें बताइए। देखो ऊपर कितने हमारे नंबर हैं, 4 और 4 8 और 3 11, 4 और 4 8 और 3 11, यानी कि नंबर तो पूरे हैं। ठीक है, नंबर तो क्या है, पूरे हैं। ठीक है, यानी कि एक वर्ड के लिए एक ही कोड दिया है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे क्या कोड दिया है। देखो ये हमारा टाइप कौन सा है कि जो आपको अल्फाबेटिक नंबरिंग दे रखी है उसी में से आपको बनाने हैं वो। ठीक है, कैसे, देखो कि ये हमारा पी हमारा कितने पे आता है, 16 पे आता है, इसके लिए क्या लिखा है यहाँ पे 6 लिखा है। ये आर हमारा कितने पे 18 पे आता है, ये हमारा 8 लिखा है। 15 के लिए यहाँ पे 0 लिखा है, एच के लिए 3 लिखा है, आई के लिए 2 लिखा है। या अगर हम पीछे चेक करें तो 14 के लिए 6, 15 के लिए 8, यानी कोई नंबरिंग नहीं बन रही है, ना कोई प्लस माइनस हो रहा है ना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी में से इसको पहचान के देखेंगे कि देखो आई यहाँ पे हमारा, आई यहाँ पे है और आई हमारा यहाँ पे है, 3 आई है। तो हम चेक करेंगे क्या तीनों के लिए सेम कोड आ रहा है। देखो आई के लिए यहाँ पे यानी कि 1 2 3 4 5वें नंबर पर है, यानी 5वें नंबर पर 2 आ गया, फिर आई के लिए यहाँ भी 2 और आई के लिए यहाँ भी 2, यानी कि आई के लिए तो डेफिनेटली 2 कोड है ही है हमारा। तो यहाँ पे मैं 2 कर दूं और यहाँ भी हमारा 2 आएगा, यहाँ भी हमारा 2 आएगा और यहाँ भी हमारा 2 आएगा। ठीक है, आई यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे 3 जगह पे हमारा आई है। ठीक है, तो हमको मिल रहा है कि इन्हीं में से इसको कोड को लिखा गया है। एन एच के लिए क्या लिखा है, देखो एन के लिए लिखा है यहाँ 5, तो यहाँ 5 लिख दूंगा। एच के लिए लिखा है यहाँ पे 3, यहाँ 3 हो गया। बी के लिए क्या लिखा है, देखो यहाँ पे 1 लिखा है, 1 हो जाएगा। और टी के लिए क्या लिखा है, देखो यहाँ पे 4, 4 हो जाएगा। ओ के लिए क्या लिखा है यहाँ पे 0 और एन के लिए दे रखा है 5। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि उसी में से क्या करना है, उसी में से बनाना है, जो आपको दिया हुआ है ना उसी में से कोड पहचान के उसी में से बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। ये मैंने अल्फाबेटिक नंबरिंग से टॉप आपको 5 टाइप्स कराए हैं। अल्फाबेटिक नंबरिंग से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जितने टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं अल्फाबेटिक नंबरिंग से। ठीक है फ्रेंड्स, 5 क्वेश्चन लिए थे मैंने 5 टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। ये हमारा टाइप 1 था, अल्फाबेटिक नंबरिंग टाइप 1 था, कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड, ये हमारा टाइप 1 था। ठीक है, सो कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको टाइप 1 कराया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 कराऊंगा, कोडिंग डिकोडिंग का मैं आपको टाइप 2 कराऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि इसका कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 2 में क्या होते हैं हमारे, जैसे कि आपको के
कुछ नाम दिए होते हैं, कुछ नेम दिए होते हैं और उनके कोड दिए होते हैं। नेम का कोड ही नेम होता है, ठीक है। तो आपको पहचानना होता है। जैसे मैंने आपको मतलब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको दे दिया कि कुत्ता को बंदर कहा जाए, बंदर को नेवला कहा जाए, नेवला को हाथी कहा जाए, हाथी को सियार कहा जाए। तो आपसे क्या पूछेगा कि जंगली जानवर कौन है। आपको कुछ ऐसे जानवरों के नाम देगा और आपसे बोलेगा जंगली जानवर कौन है। तो आप सोचोगे क्या जंगली जानवर तो हाथी भी होता है, जंगली जानवर हमारा हाथी भी होता है, तो आप हाथी पे टिक कर दो। लेकिन वो आपको का गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा गलत? क्योंकि हाथी के लिए उसने कुछ और कोड दे रखा होता है। वो आपकी उसकी डेफिनेशन में वो क्या बोलेगा कि हाथी को सांप कहा जाए, सांप को बंदर कहा जाए, ऐसे कुछ वो मतलब कोड दिया होगा। तो जो वो बोलेगा ना कि हाथी को ये कहा जाए, तो वो उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं आपको कल कराऊंगा, अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो आप जरूर देखना, सारे टाइप कराऊंगा एक करके। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में हम मैथ भी करा रहे हैं, वो भी आप वीडियो देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक मिल जाएगी। मैथ के मैं सारे टॉपिक के वीडियो बनाता हूं और बिल्कुल आराम से पढ़ाता हूं, बिल्कुल ऐसे पढ़ाता हूं जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।